लगभग 1 महीना पहले 8 जुलाई को यहाँ पर एक घटना हुई थी। बारिश का दिन था, गांव के बच्चे तालाब के किनारे खेल रहे थे। इस दौरान इनमें 8 बच्चे फिसलकर पानी में चले गए। पास में एक बच्ची बकरी चरा रही थी और उसने जब यह घटना देखी तो पुआल की रस्सी बनाकर 3 बच्चों को बाहर निकाल लिया। लेकिन जब वह 5 बच्चों को नहीं निकाल पाई तो चिल्लाते हुए गांव की तरफ दौड़ी और गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। ऐसे में गांव वाले मौके पर आए, लेकिन तब तक 5 बच्चों की मौत हो चुकी थी। आठ जुलाई को जब यह घटना हुई तो गांव की ही बच्ची जो उस समय वहां पर पास में बकरी चरा रही थी, वो मौके पर थी और उसने जब बच्चों को डूबते हुए देखा तो उसका दिमाग इतनी तेजी से काम किया कि उसने पुआल की रस्सी डाली और 3 बच्चों को जिंदा बचा लिया। हम एक खुद पैर रस्सी थी और पैर रस्सी 3 लड़कन का तो निकाल लेंगे ना, 5 पानी डूब गए। 3 लड़का दिखाने रहे, 5 नहीं दिखाने। तो एक लड़की से पूछे ना, मैंने माँ और नहीं कही ना, मैं तो और लड़का तो फिर गाँव में चिल्लाने तो फिर सब गए तो फिर निकाल ही नहीं, 5 से टो के। पढ़ाई करती हैं? हाँ। किस क्लास में? 6। हाँ। पुलिस बनोगी? हाँ। पुलिस बन के फिर लोगों पे लाठी तो नहीं चलाओगी? नहीं। सोनिका आर्थिक रूप से गरीब परिवार से है। सोनिका पढ़ना चाहती हैं, लेकिन 3 साल तक उनकी तबीयत खराब रहने के कारण उनकी सही रूप से शिक्षा नहीं हो पाई। इस कारण वह पढ़ने में असक्षम है, या ये कहेंगे कि 6 क्लास में है, लेकिन उनकी इतनी अच्छी पढ़ाई नहीं हो पाई कि वह सही से पढ़ सके। हमारे साथ यहाँ पर सोनिका के पिता हैं, वह सोनिका जिसने तालाब में डूब रहे 8 बच्चों में से 3 बच्चों की जान बचाई थी। हम लोग सर बाजार, हमारे यहाँ गौरख लगती है, हम लोग बाजार चले गए तो कुछ हल्की फुल्की बारिश हो रही थी और गांव के औरतें सब अंदर घुसी थी और बच्चे नहाने लिए निकले थे और हमको 2 घंटा बाद पता चला तो हम लोग वहाँ से भाग लिए। उसकी उम्र के हिसाब से उसकी शिक्षा पूरी नहीं हो सकी। क्या समस्याएं आ रही हैं सोनिका को पढ़ाने में? समस्या सर वही आ रही जो मतलब 2-3 साल बहुत तबीयत खराब रही, इसलिए पढ़ने हम तो सर चाहते हैं एसडीएम बन जाए और लिख कर चले। जी यही मजदूरी करते हैं, ईंटा गारा नरेगा में चले जाते हैं, सारी मजदूरी करते हैं। 8 जुलाई को मंगतन के डेरा में 5 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। इसमें से एक व्यक्ति हैं जो अपनी बेटी की तस्वीर लिए खड़े हैं और उसकी मौत के बाद जो शोक है उससे यह उभर नहीं पा रहे हैं। अब तो हम बाजार गए थे, हमें भी पता नहीं, बच्चे नहा धो रहे थे, हमको हम मालूम का बाजार में हम मेरे साग सब्जी लेने गए थे। तो कैसे आपको ये जानकारी मिली कि गांव में? 2 घंटे बाद हमको जानकारी भाई कि हमारी बिटिया ताल में डूब के मर गई। अभी क्या सरकार से कोई आर्थिक सहायता आपके परिवार को दी गई है? थोड़ा बहुत मिला है। बच्चा नहाने निकले थे और हम अंजान नहीं पाए थे कि बच्चे निकलते गए हैं और हमको भैया 2 घंटा बाद पता मिली कि हमारे लड़का तालाब में डूब चुके हैं। अच्छा, आप लोग कहाँ थे उस समय जब? आप लोग हमने धान लगाने चले गए रहे भैया, हम घर में नहीं रहते। अच्छा, धान की रोपाई चल रही थी उस समय? हाँ, आप धान लगाने गए थे, वहाँ पर अट्टी तो हमको एक लड़की बताने गए थे कि गुड्डी तुम्हारी 2 लड़की बूढ़ थी। वहाँ से भैया हमने भागते हैं कि हमारे बच्चों की लाश में हमारे घर में मिली थी, हम घर में नहीं थे। अच्छा, कितनी देर में पुलिस आई थी ये जानकारी? पुलिस तो 10 मिनट में आ गई है। बच्चे के निकालने के तालाब के बाद तुरंत आ गई है। गांव वालों ने बच्चों को निकाला था? हाँ, गांव वाले निकालने, गांव वाले मदद करे, हमारे बच्चों को लेकर हमारे घर लेके आए। हमने रहा नहीं, हमने धान लगाने चले गए, बारिश होती रही, बच्चे हमारे निकल गए नहाने के लिए। नहाने के हमको 2 घंटा बाद पता मिले गुड्डी तेरी लड़की डूब चुकी है। वहाँ से हम भैया भागते आए थे। जब भागते आए थे तो यहाँ हमारी लड़की को लाश हमारे घर में थी। अच्छा, अभी तक सरकार से आप लोगों को कोई आर्थिक सहायता दी गई? नहीं, मदद मिली है। मदद मिली? कितने? 8 लाख रुपया मिला है। मतलब प्रति बच्चा 4 लाख रुपए? हाँ। आपके और कितने बच्चे हैं? आपके 2 हमारे बच्चे थे, एक लड़की एक लड़का। लड़की छोटी थी, लड़का स्कूल जाते हैं। लड़की अभी छोटी है और लड़का स्कूल जाता है। यहाँ पर इस गांव में मंगतन का डेरा में
अनुसूचित जनजाति के परिवार के सदस्य रहते हैं और यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति काफ़ी खराब है। जो परिवार है यहाँ पर, उनके पास छोटे खेत हैं, छोटी काश्तें हैं। इसके कारण घर परिवार चलाना मुश्किल होता है। सरकार की कई योजनाएं भी हैं जिसमें सरकार इन समुदायों को पट्टे पर ज़मीन देती है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और यह बाहर काम करने की बजाय अपने खेतों में काम करे। यदि उत्तर प्रदेश सरकार इन किसानों की मदद कर इन पीड़ित परिवारों को पट्टे पर ज़मीन देगी तो शायद ही यह परिवार उस घटना से उबर पाए और एक नई उमंग के साथ अपने खेतों में वापस काम में जुट जाए। रायबरेली से सत्यप्रकाश की रिपोर्ट, द मूक नायक।